हे गाइस, वेलकम बैक। तो इंडिया के अंदर फेस्टिव सीजन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सबको सबसे पहले हैप्पी दुर्गा पूजा। मैं विश करता हूँ कि लाइफ में खूब प्रॉस्पर करें, आप खूब सारे पैसे या बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर आप कमाएं, एंड आपकी फैमिली भी खूब यहाँ पर हैप्पी रहे। यूनिवर्स से खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है, हैप्पीनेस जो है आपको यहाँ पर मिले। एंड आज का वीडियो जो है थोड़ा सा ऐसी फ्री रखेंगे, जहाँ पर वील बी टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, जहाँ पर बिटकॉइन प्राइस $30,000। हमारा अंबुजा सीमेंट हैज़ बिन टेस्टिंग बट ब्रेक नहीं कर पा रही है। साथ में P2P के बहुत सारे स्कैम इंडिया के अंदर हो रहे थे, जहाँ पर लोगों के बैंक अकाउंट तक कंप्लीटली फ्रीज हो रहे थे। तो उसको लेके एक काफ़ी बड़ा जजमेंट यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने दिया है। तो वील बी टॉकिंग अबाउट इट। तो सबसे पहले चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। चार्ट्स पे चल के हम बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हम बात कर रहे थे कि कैसा पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है, एंड इट हैज़ बिन मैचिंग वेरी क्लोजली। जहाँ पर रिसेंटली फ्रॉम पास्ट 2 वीक्स वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट कि बिटकॉइन प्राइस $30,000 को टेस्ट कर सकती है, लेकिन एक वो रिजेक्शन का पॉइंट बन जाएगा। जहाँ पर बिटकॉइन प्राइस $30,000 पे आई, लेकिन आने का रीज़न जो था वो था फेक बिटकॉइन ईटीएफ की न्यूज़। मतलब एक फेक बिटकॉइन ईटीएफ न्यूज़ पे देखो इतना जंप, रियल पे क्या होगा। तो जब ये जंप आया तो आया, तो लेकिन जिस रीज़न से हम बोल रहे थे जैसा आना चाहिए था चार्ट्स के अकॉर्डिंग, वैसा नहीं आया है। तो इसलिए वी वो सेइंग कि कुछ दिन हम वेट करेंगे एंड वी विल सी मार्केट कैसे प्ले आउट करता है। थोड़ा चार्ट भी कूल हो जाए, लोगों के सेंटिमेंट जो वो भी कूल हो जाए, तो देखते हैं चार्ट्स को। तो अब वो कुछ दिन यहाँ पर हो चुके हैं, जहाँ पर लास्ट हमने ये भी बात करी थी कि यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न हो सकता है, जिसपे देखना है कि 29 को हम ब्रेक करते हैं कि नहीं करते। अगर ब्रेक कर दिया इट विल गेट इनवैलिडेटेड। एंड फाइनली बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर 29 का जो लेवल है उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो ये फाइनली जो ये वेज था हमारा, वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, विच इज़ इन अ वे गुड। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा यहाँ पर अंबुजा सीमेंट। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? तो ये हमारा अंबुजा सीमेंट जो है दैट इज सिटिंग अराउंड 30,000, मतलब 30, 32, 33 के बीच में मान सकते हो। 30 से स्टार्ट होता है। एंड इसका क्रूशियल रीज़न ये है क्योंकि यही जो लाइन थी, ये प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर, अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे चलते हैं, अगर आप देखोगे, ये एक यहाँ पर लक्ष्मण रेखा बनी हुई थी, जो बार बार बिटकॉइन की प्राइस जब आती थी यही होल्ड करती थी और जंप करवाती थी प्राइस को बार बार। लेकिन जब हम ब्रेक कर गए, ब्रेक होने के बाद नीचे आए, पहला टेस्ट जब आ रहा था वी टॉक्ड अबाउट दिस कि पहली बार में ब्रेक कर जाए चमत्कार ही होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। जो ऐसा लेवल एक ही बार में ब्रेक हो जाए तो आसान नहीं है। एंड वही आप देख सकते हो बिटकॉइन कितने टाइम से यहाँ पर ट्राई कर रहा है। 30 पे आता है, 33 तक भी चले जाता है कई बार। यहाँ पर आप देखो, इधर ट्राई किया, इधर ट्राई किया, अभी फिर से यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने ब्रेक नहीं किया है। तो इसलिए आपको इस चीज़ से आपको कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको देखना समझ जाओ तो बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रेडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प कर सकता है। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अपना आता है। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी वी हैव मेड लॉट ऑफ फ्री वीडियोस, एवरीथिंग दैट वी डू इज़ फ्री। तो उसको लेके हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। क्रिप्टन इंडिया के सेक्शन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है बेसिक जो है थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा हाउ टू यूज़ इट। तो अभी $30,000 का हमारा लेवल बन गया है, विच इज़ अ वेरी क्रूशल जोन। वट आई वॉन्ट टू सी इज कि बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर अब नीचे आती है, क्योंकि वेज वाला एरिया में देख रहा था, क्या हम 29 के ऊपर सस्टेन करते हैं कि नहीं करते हैं। जो आने वाले दिनों में वील गेट आइडिया, क्योंकि बहुत सारे लॉ सूट, इतना सारा ड्रामा चल रहा है ना अभी क्रिप्टो में, कि मैं आपको फ्रैंकली ये बताऊं, अभी आई फील वर्स्ट, जो मैं पहले भी बोल चुका, वर्स्ट ओवर हो चुका है। एक कैपिटुलेशन का फेज आ सकता है कि जो एंड में लटके हुए हैं थोड़े बहुत, वो लटक जाए, निकल जाए यहाँ पर। एंड उसके बाद हमारा बुल मार्केट 2024 से उसकी स्टार्टिंग धीरे धीरे करके हो जाएगी। एंड मार्केट का एक सिंपल सा उसूल है, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता कि एकदम ही इसी तरह से चलता रहे। मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ताकि लोगों को फंसाएं। जब इतनी फ्यूचर लेवरेज ट्रेडिंग इन्वॉल्व होती है, तो मार्केट कभी भी एक ही तरफ पे नहीं रह सकता यहाँ पर। इसलिए एट टाइम्स हमको ऐसे सिनेरियो देखने को मिलते हैं, यहाँ पर फोमो क्रिएट होता है, और जैसे ही वो फोमो क्रिएट हो जाता है, लोग लॉन्ग ओपन कर लेते हैं, मार्केट नीचे गिर जाता है। जैसे लोग बेरिश आते हैं, मार्केट ऊपर चले जाता है। एंड वही चीज़ हम देख सकते हैं। एंड मेन चीज़ अभी रियलाइज करने की ये है कि बिटकॉइन इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बिटकॉइन इज गोइंग टू न्यू हाइट्स आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन उससे पहले मार्केट में जो वीक हैंड्स है ना, उनको हिलाने की चीज़ होगी। इसलिए डीट हॉडलिंग, देर इज रीजन वाई आई से डीट हॉडलिंग मैटर्स। एंड वो लोग तभी सीखते हैं जब वो एक पूरे साइकिल को सर्वाइव करते हैं, जिसमें से अब जो पहले आए होंगे मेरे को सुनते होंगे बोलते हुए कि डीट हॉडलिंग तुमको पता नहीं है अभी। मतलब डीट हॉडल बनने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस जो है यहाँ पर देने पड़ते हैं। तो उसी कारण से अभी अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट आपके ग्रेजुएशन का टाइम आ चुका है यहाँ पर। आप भी अब यहाँ पर जो है एक तरह से ग्रेजुएट हो जाओगे अभी 2024 के बाद, ये सर्वाइव कर लेते हो नेक्स्ट बुल मार्केट तक। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप देखोगे ना, देखो मार्केट में उसूल ये रहता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, नया पैसा आना ज़रूरी है। जो अगर आप देखोगे, देखो ये बुल मार्केट, यहाँ पर अगर आप देखोगे किसी को भी आसपास, हर कोई क्रिप्टो की बात कर रहा था। हर कोई, घर वाला हो, अड़ोस पड़ोस, एवरीबडी यूज टू टॉक अबाउट क्रिप्टो एवरीवेयर। न्यूज़ चैनल देख लो, कहीं पर भी देख लो, हर जगह। लेकिन यहाँ पर अब कौन बात करता है क्रिप्टो? कितने लोग बात कर रहे हैं? मैं इनफैक्ट अभी एक दो दिन पहले की बात है, मैं जिम में था,
किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने क्रिप्टो का नाम लिया, तो जैसे मैंने क्रिप्टो बोला उसने बोला ओ माय गॉड, वैसे शॉक में चला गया जैसे पता नहीं मैं क्या गलत काम करता हूँ यहाँ पर। बट ही टोल्ड मी अ बैड एक्सपीरियंस जो मैं किसी और वीडियो में शायद आपके साथ कवर करूँगा, मतलब इट समथिंग। तो ये मार्केट का सिनेरियो, तो ऐसा जब सिनेरियो, तो नया पैसा आ कहाँ से रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है जब कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, राइट। यही सेम चीज़ जो अगर आप देखोगे, ये वाला साइकिल तो फिर भी बेटर था। अगर आप देखोगे 17 वाला, यहाँ पर भी एकदम बुल मार्केट में लोग एकदम बुलिश थे, नया पैसा आ रहा था, हर कोई बोल रहा था कि कैसे इन्वेस्ट करूँ, कैसे मैं करोड़पति बन जाऊँ रातों रात। करोड़पति तो बने नहीं, रोडपति यहाँ पर बन गए उस चक्कर में। एंड जब यहाँ पर आए तो सबने तो बिटकॉइन को डेड बोल दिया, एवरीबडी वाज लाइक नो, बिटकॉइन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो ये हर साइकिल में, पिछले इतने साइकिल देख लिए मैंने, हर साइकिल में ये चीज़ होती है। एंड साइकिल के अंदर नेक्स्ट बुल रन जो स्टार्ट होना होता है ना, उसके लिए की पॉइंट हमारे लिए बिटकॉइन का हाविंग का है। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जो मैंने लास्ट बुल मार्केट स्टार्ट होने से पहले भी बताया था, जब मैंने बिटकॉइन का बॉटम जो है प्रिडिक्ट किया था, वो बताया था आपको। तो उसका जो है अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा वहाँ पर। तो उसी कारण से हमारे लिए जो की एरिया बन की जो टाइम रहेगा ना, जहाँ पर एक्चुअली में हमको प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है, दैट इज 2024, जहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF एक चीज़ को किक स्टार्ट कर सकता है। अगर बिटकॉइन ETF एक ऐसी चीज़ है, जैसे अभी हम चार्ट्स में बात करें, लेकिन कल को अगर न्यूज़ आ गई, जब ये देखो एक छोटी सी फेक न्यूज़ आई, उसमें इतना बड़ा हमको जंप जो है यहाँ पर देखने को मिल गया, तो बिटकॉइन स्पॉट ETF की एक्चुअल न्यूज़ आएगी तो सोचो कितना बड़ा जंप आएगा, राइट। तो कभी भी आ जाए, चाहे वो कल आ जाए, चाहे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, फाइनली सूनर लेटर तो कभी रहेगी, कभी ना कभी आएगी, लेकिन वो एक तरह से काफ़ी चीज़ों को चेंज कर देगा, काफ़ी हमको प्राइस जंप डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड दैट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया। 2017 के अंदर नो बडी वॉन्टेड टू टच बिटकॉइन, उसके बाद भी हमने ये अभी जो रीसेंट बोल रहे हैं ना, ये हमने देखा, कोई इंस्टीट्यूशन टच नहीं करना चाहता था। कोई ETF को लेके इतनी बड़ी बड़ी फर्म जो आज के डेट में ब्लैक रॉक तक पड़ रही है, वो नहीं थे। बड़े बड़े ब्रैंक्स जो क्रिटिसाइज करते थे पहले बिटकॉइन को, वो भी आज के डेट में प्रोडक्ट बना रहे हैं। और वही है जब मैं बोलता हूँ बेयर मार्केट में 3 तरीके होते हैं कमाने के पैसे, या तो आप DCA करो प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से ट्रेड करो, या फिर अपना खुद का शिटकॉइन जो है उसको बना लो और बुल मार्केट में लॉन्च कर दो तो ये 2 तरीके होते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप बड़े इंस्टीट्यूशन हो, जहाँ पर आप एक्चुअल प्रोडक्ट ऐसे बनाओ जो आप लोगों को सर्विस कर पाओ। और वही चीज़ जो आज के डेट में ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने क्रिप्टो इंडिया अनकट के ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है, कि कैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस की जो फर्म्स हैं, वो आके यहाँ पर एक ग्लोबल उनका प्लान है कि वो पूरा टेक ओवर करेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री को, जहाँ पर हर चीज़ की निगरानी वगैरह रखी जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्रिप्टो इंडिया अनकट्स के अंदर दिख जाएगा। लेट मी शो यू, ये ग्लोबल प्लान टू स्टॉप बिटकॉइन। तो इसको आप देखना, इसमें जो मैंने चीज़ें बोली ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आज के डेट में ट्रू भी यहाँ पर हुई है, तो यू कैन वॉच दिस। तो तो यहाँ पर अभी अभी ये जो मार्केट है ना, इस मार्केट के अंदर हमारा नेक्स्ट जो चीज़ें किक स्टार्ट होंगी, दैट आई फील विल स्टार्ट अराउंड 2024, जहाँ पर हमको बिटकॉइन स्पॉट ETF का जो है जनवरी या मिड 2024 तक देखने को मिल जाएगा, बिटकॉइन हाविंग जो हमको देखने को मिल जाएगी। एंड फिर उसके बाद एक्चुअल में मार्केट जो जंप है वो आएगा। एंड मुझसे काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि आप ऑल्ट्स के बारे में बात क्यों नहीं करते हो, ऑल्ट्स भी वापस राइज करेंगे कि नहीं करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि अभी US के अंदर जो सिक्योरिटी वाली जो चीज़ है ना, उसको लेके क्या स्टेटमेंट आती है, क्या चीज़ें यहाँ पर होती है, जो आने वाले टाइम पे थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ऑल्ट्स के अंदर भी डेफिनेटली पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट में पैसे कमाने की। लेकिन उससे पहले ये भी जो प्राइस मूवमेंट है ना, मतलब ये सारी चीज़ें, उससे पहले जो प्राइस मूवमेंट, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, जो मैंने समझी लेकिन लेट समझी। अगर मैं पहले समझ जाता तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कर सकता था। कि इस मार्केट के अंदर आप compete कर रहे हो दूसरे ट्रेडर्स के अगेंस्ट में। आप कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं कर रहे हो कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कोई आपको आके एकदम से पैसा दे देगा। अगर आप ट्रेड विन कर रहे हो, दूसरी साइड पे कोई दूसरा होना चाहिए जो पैसा लूज करेगा, या फिर मैं। तो ये तो हम ट्रेडर्स की बात हो गई। आज के डेट में क्रिप्टो के अंदर इतने बड़े बड़े ट्रेडिशनल फाइनेंस है जो इन्वॉल्व है, और मैनिपुलेशन पे लेके इतने इंस्टेंसेस सामने आते हैं, हमको खुद देखता है एक्सचेंजेस पे एट टाइम्स क्या चीज़ें होती हैं। प्राइस एकदम से नीचे चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, बिग कैंडल बन जाएगी, इतनी सारी चीज़ें होंगी। ये चीज़ें कैसे होती हैं? इतनी सारी प्लान्ड फेक न्यूज़ या प्लान्ड एकदम से न्यूज़ या अटेम्प्ट्स यहाँ पर क्यों आते हैं? क्योंकि ये बड़े मार्केट मेकर्स होते हैं जो मार्केट को मूव करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इतनी फ्यूचर ट्रेडिंग है, लोग लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं तो मार्केट में चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि भाई वो लॉन्ग शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी तो हो ना। अगर बेयर मार्केट ही चलता रहेगा, पूरे टाइम में प्राइस नीचे रहेगी, तो लोग सब के सब शॉर्ट ही करते रहेंगे ना, और पैसे कमा लेंगे। इसी कारण से जब ज़्यादा शॉर्ट्स ओपन होते हैं, एकदम से प्राइस जंप कर जाती है। लोगों को बुलिश बनाओ, जैसे ही बुलिश हो गए, सबने लॉन्ग ओपन कर दिए, नीचे ले जाओ। जैसे ही नीचे आ गए तो उस टाइम पे फिर से यहाँ पर आप सेंटिमेंट बनाओ, फोमो क्रिएट करो और प्राइस को एकदम से जंप करवा दो, ताकि शॉर्ट जो है वो लिक्विडेट हो जाए। एंड ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा जो एक्चुअल मनी इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो आना स्टार्ट नहीं हो जाता। जो बिटकॉइन स्पॉट ETF के साथ होगा, जैसे वो अप्रूव वगैरह होते हैं और उसके लिए BTC एक्यूमुलेट करने की ये सारी चीज़ें चालू होती हैं, तब वो हमको देखने को मिलेगा। इसी कारण से उससे पहले आई जस्ट से
ज़्यादा इतना ज़्यादा सोचो मत। पहले ये एवेल्युएट करो, आर यू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर आप ट्रेडर हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डी से करो जैसे मैं करता हूँ। एंड अगर आप ट्रेडर हो तो मार्केट डाउन हो मार्केट अप हो, ट्रेडर हो ना तो कभी रोना मत। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो आप रो रहे हो, इसका मतलब ट्रेडिंग आपके लिए बनी नहीं है और आप ट्रेडिंग में सही चीज़ों को सीख नहीं रहे हो। क्योंकि ट्रेडर पैसा हमेशा कमा सकता है, चाहे वो बेयर मार्केट हो चाहे वो बुल मार्केट हो। और ये भी एक चीज़ समझ लेना, हर इंसान ट्रेडर नहीं होता। जैसे हर इंसान जो है वो इंजीनियर या फिर वो क्रिकेटर या फिर फुटबॉलर मतलब नेशनल प्लेयर ऐसा नहीं बन सकता वो। तो उसी तरह से तो आपको भी ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि क्या आप एक्चुअली में ट्रेडर हो, क्या ट्रेडिंग आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है। क्योंकि अगर आपने ये रियलाइज़ नहीं किया तो आप सब कुछ लूज़ भी यहाँ पर कर सकते हो। मैं हमेशा भी बोलता हूँ एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं रियलिस्टिक रहूँ। एंड उसका रियलिस्टिक रहने का रीज़न ये, मार्केट में बहुत लोग हैं जो बहुत जल्दी बुल बेयर कर करके लोगों को इतना फोमो करवा करवा के बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन रियलिस्टिक बोलने वाले कम हैं। तो इसलिए आई फील कि वो रियलिस्टिक जो है रखें। अब उसमें लोग नहीं पसंद करें, जैसा भी करें जो होता है वो बात अलग है, लेकिन मेरा काम है बोलना। शायद 100 में से 2 लोग भी सुने तो शायद उनके लिए कुछ वैल्यूबल जो है यहाँ पर निकल जाए, राइट। तो इसलिए अभी के लिए जो मार्केट मूवमेंट है इसके अंदर $29,000 का बिटकॉइन की प्राइस में मैं देखूंगा। आई एम सॉरी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन फ्री स्टाइल ऐसे ही होते हैं अपने राइट। तो $29,000 का जो लेवल है दैट वी नीड टू सी वेदर इट होल्ड्स और नॉट, एंड उसके बाद वील बी टॉकिंग अबाउट इट। बट 30 इज गोइंग टू बी क्रूशल जोन जो हम देखेंगे। हो सकता है कि 30 से ऊपर भी प्राइस थोड़ी सी जाने की कोशिश करें, क्योंकि 30 एवरीबडी इज लुकिंग, थोड़ी प्राइस एट टाइम्स ऊपर की तरफ यहाँ पर चलती है, लेकिन एक्चुअल जो बुल मार्केट का मूवमेंट है वो 2024 के अंदर यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा फंडिंग रेट वैसे अगर देख लेते हैं फिर से पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो गई, दैट इज नॉट इन अ वे गुड। सो दिस वाज ओवरऑल बिटकॉइन का एक, मैं आपको आज का जो वीडियो है ना इसके अंदर आई वांटेड टू गिव यू सॉर्ट ऑफ लाइक जनरल आइडिया कि सेंटिमेंट वाइज व्हाट आई थिंक, व्हाट आई लुक एट, मतलब हाउ आई लुक एट थिंग्स। मतलब आपको चार्ट्स भी देखने हैं, आपको सारी चीज़ें भी देखनी है, लेकिन आपको मार्केट का सेंटिमेंट और ये जो सारी चीज़ें होती है ना, किस तरह से चीज़ें मूव होती हैं, कौन किस तरह से काम करता है, कहाँ पर क्या होता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझने लग जाओगे तो आपका देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। बट नेक्स्ट मूविंग ऑन, ऑलरेडी 12 मिनट्स का वीडियो हो गया है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, वील बी टॉकिंग अबाउट P2P स्कैम जो इंडिया के अंदर होते थे। अब उसको लेके एक बहुत बड़ा डिसीजन आया। तो P2P स्कैम ही होते थे, लोग पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांजेक्शन करते थे कि आपको बिटकॉइन बाय करने, बिटकॉइन सेल करने, यूज़ किया। अब कई बार जब वो ट्रांजेक्शन करते तो ऐसी पार्टी के साथ वो ट्रांजेक्शन कर लेते थे जो एक तरह से स्कैमर था या फिर एक तरह से क्रिमिनल था, जिसने या तो किसी के बैंक अकाउंट से पैसे चोरी करके वहाँ पे पैसे लेके आया और आपने जब ट्रांजेक्शन किया आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया, या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व था, उसको किसी तरह से चेंज करने के लिए उन्होंने क्रिप्टो खरीदने के लिए यहाँ पर वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, या फिर जिसके अकाउंट से पैसे चोरी हुए हैं वो रियलाइज करता है कि पैसे गायब है, मेरे पैसे गायब, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाता है। तो मनी ट्रेल को फॉलो करती है यहाँ पर पुलिस, इन्वेस्टिगेट करती है। अब ये कहीं पर भी हो सकती है पूरे इंडिया के अंदर। एंड जब ट्रेल को फॉलो करती है तो उसमें जो जो अकाउंट आते हैं उसके अकाउंट जो उसको फ्रीज कर देते हैं यहाँ पर पुलिस। चाहे ट्रांजेक्शन 5,000 का हो चाहे 10,000 का हो, लेकिन आपके अकाउंट में पड़े 20 लाख रुपए, पूरा बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा। एंड लोगों को पता नहीं रहता कि फ्रीज क्यों हुआ। जब बैंक जाते हैं तो बोलते हैं भाई आपके ऊपर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ गलत काम का पैसा यहाँ पर है। इंसान की वैसी हालत खराब हो जाए कि भाई अब क्या कर दिया, अब क्या हो गया है यहाँ पर मेरे साथ। तो वो, और उसमें भी इतना ईजिली इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, क्योंकि कई बार ये होता है कि उनके ऊपर केसेस होते थे, आप बैठे हो यहाँ पर दिल्ली में, वहाँ पर केरला में किसी ने आपके ऊपर केस करा दिया कि केरला में किसी का अकाउंट था, वहाँ से कोई इंसिडेंट हुआ, आप कैसे फॉलो अप करोगे क्या चल रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पर लोगों के साथ। तो उसी को लेके केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दिया है कि यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि बैंक्स जो हैं कंप्लीट अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर कोई, अगर ऐसी होता भी है, कोई ऑफेंस हुआ भी है, क्योंकि ये बहुत स्कैम इंडिया के अंदर आज के डेट में बढ़ गए हैं। तो जो अमाउंट है, अगर जब पुलिस तुमको नोटिस भेजती है कि 5,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये कौन सा है क्या है, तो तुम उस जो अमाउंट है उस अमाउंट को होल्ड कर लो ना। पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का क्या सेंस है, जहाँ पर कई बैंक अकाउंट जो है वो तो लोगों के सालों सालों तक फ्रीज है कि भाई वो फिक्स ही नहीं हुए। कुछ केसेस तो ऐसे भी मेरे को लोगों ने बताए जहाँ पर पुलिस वाले उनको बोल रहे हैं कि आप हमको पैसे दीजिए, पैसे दीजिए अगर आप हेल्प करवाना चाहते हैं, नहीं तो तुमको इसमें फंसा देंगे। ऐसे कुछ हुए भी हैं केसेस यहाँ पर केरला के अंदर इन पास्ट, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हुई हैं। तो उसको लेके यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो ड्यू था वो यहाँ पर उन्होंने दिया है, जहाँ पर उन्होंने बोला कि अकाउंट, पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होना चाहिए, जो अमाउंट है उसको आप फ्रीज कर दो। और जिस अकाउंट में पैसे गए हैं आप उसको तब तक क्रिमिनल नहीं मान सकते जब तक एक्चुअली में ये पता नहीं चलता है कि वो उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व था। और अगर आपने किसी, अगर उसको कुछ गलत काम करना है, किसी ने उसको 5,000 रुपये भेजे और वो 5,000 अगर आपने फ्रीज कर दिया, तो कैसे वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, जब तक आप फाइंड आउट नहीं करोगे कैसे आप बोल सकते हो, राइट। तो वो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, तो आप ऐसे फ्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कारण लोगों का जो यूपीआई सिस्टम के ऊपर, जो हमारा देश का इतना बड़ा पेमेंट सिस्टम है, तो उसके ऊपर भी लोगों का भरोसा जो है वो यहाँ पर हट रहा है। एंड यहाँ पर फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि
अगर यहाँ पर कोई, और साथ में उन्होंने ये भी चीज़ बोली है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा केस होता है, ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती भी है, तो अगर आपने किसी अकाउंट में बोला भी है कि अमाउंट को फ्रीज किया जाए, उसके 8 वीक्स के अंदर आपको अपडेट भी देना पड़ेगा कि अपडेट क्या चल रहा है, कि कितना टाइम पीरियड हो सकता है जब तक अकाउंट को रखना पड़ेगा, क्या उसका अपडेट है, वो भी देना ज़रूरी है। क्योंकि हाई कोर्ट ने ये भी रियलाइज़ किया, अराउंड यहाँ पर 12 विक्टिम से 16 पिटीशन थे यहाँ पर 24 बैंक अकाउंट होल्डर्स के। तो उसके ऊपर काफ़ी लोग ऐसे भी थे, जैसे मैंने बताया कि कोई दिल्ली में बैठा है लेकिन किसी केरला के अंदर किसी छोटे से गांव के अंदर किसी के साथ ये केस हुआ, वहाँ पर पुलिस स्टेशन ने जो है वो केस कर दिया। अब उसमें भी क्या गलती है, वहाँ पर जो बंदा उसने जब रियलाइज़ किया वो वहीं के थाने में रिपोर्ट करेगा या साइबर ब्रांच में जैसे कर रहा है, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर वो रिपोर्ट चली जाती है। तो उसको केस को भी फॉलो करना बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो उसको लेकर उन्होंने बोला कि आपको भी रेगुलर देना पड़ेगा यहाँ पर, कि 8 वीक्स के अंदर कितना टाइम लगेगा, क्या रहेगा। एंड ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है, ये डिसीजन मोस्टली यहाँ पर यूपीआई के ऊपर आया है, कि यूपीआई ट्रांसफ़र जो है उसको लेके, कि जो भी यूपीआई ट्रांसफ़र है उनके ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर होनी चाहिए। इनफैक्ट अपने इंडिया के खूब सारे क्रिप्टो अकाउंट्स, उनकी भी बैंक अकाउंट फ्रीज है, लेकिन उनका आई थिंक ट्रांसफ़र के कारण दूसरा, आई डोंट नो, बट स्टिल। तो ये वाली यहाँ पर चीज़ें हैं। ऐसी क्रिप्टो के भी काफ़ी केसेस हैं जहाँ पर क्रिप्टो के अंदर भी लोगों के बहुत सारे बैंक अकाउंट जो फ्रीज हो रहे हैं इसी कारण से। एंड इसी चीज़ के ऊपर इन्होंने यहाँ पर ये डिसीजन दिया है कि अब यहाँ पर जो है अगर ऐसे कोई स्टेप वेप लेने हैं तो वहाँ पर पूरा अकाउंट जो है उसको फ्रीज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो थोड़ा सा जो अमाउंट आया है, मतलब जो जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन का एक्चुअल का, उसी को यहाँ पर फ्रीज़ करना चाहिए। एंड उसके ऊपर भी फर्दर अपडेट वगैरह जो है वो यहाँ पर देना चाहिए। एंड इसको लेके हो सकता है कि और भी जैसे एनएफटी या आईएमपीएस के ट्रांसफ़र हो, उसके ऊपर तो कोई डिसीजन यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन पॉसिबली ये जो एक डिसीजन है, जजमेंट जो दिया है, इसके बेसिस पे और भी अगर केसेस आते हैं तो वो भी इसके अगेंस्ट में जो है यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। लेकिन ये कम से कम ऐसे रहा था, जैसे एट टाइम्स लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो रीच्ड आउट टू मी कि उनके बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हो गए हैं क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, उनको तो पता भी नहीं है किसका क्या है। तो उसमें कम से कम ये रहा था कि आपके बैंक अकाउंट जो है अब यहाँ पर आगे जाके अनफ्रीज़ हो सकते हैं, और फिर जो अमाउंट है वो यहाँ पर बेसिकली फ्रीज़ होगा। एंड आप सबको ये बोलूँगा कि यार बड़े केयरफुल हो जाओ। देखो अभी ना बहुत इंडिया में जैसे क्रिप्टो और सारी चीज़ें डिजिटल चीज़ें हो रही है ना, तो डिजिटल स्कैम भी बहुत बढ़ रहे हैं। एंड क्रिप्टो को लोग एक्चुअली में यूज़ करते हैं चेंज करने के लिए। तो वहाँ पर आप P2P ट्रांजैक्शन करो तो यू नेवर नो, एक तो वेरीफाई मर्चेंट वगैरह आपको करना है, लेकिन उसमें भी कई बार पता नहीं है, दिन बान खराब हो तो क्या पता वो मर्चेंट का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, मर्चेंट का जो बंदा जो काम कर रहा है वो यहाँ पर घपले वाला, वो आपको किसी तरह से ऐसी कोई गलत करेंसी जो है ट्रांसफर यहाँ पर कर दे। उससे बेटर ये है कि अभी के लिए इंडियन एक्सचेंजेस जो है उनको आप यूज़ करो, क्योंकि इसमें वो बैंक अकाउंट जो होते हैं इंडियन एक्सचेंजेस के ही होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर हो जाएंगे। ले नहीं तो अगर P2P में करते हो तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। पूरा पैन कार्ड लो, हो सके तो वीडियो कॉल पे चैट भी करो, पूरी बात करो, पूरा रिकॉर्ड करो कौन है क्या है, डिटेल्स पूरी चेक करो। जो अकाउंट है पीयर टू पीयर का, उनका पैन कार्ड पे नाम चेक करो, सेम नेम है कि नहीं, जिस अकाउंट से पैसा है वो अकाउंट भी सेम है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपके लिए चेक करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हो सकती हैं। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल 18 मिनट्स का वीडियो, लॉन्ग वीडियो आई नो, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो लाइक दिस टू से लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इसलिए आज का जो वीडियो बनाए। आई होप आपको ये वीडियो जो है अगर अच्छा लगे, 18 मिनट का वीडियो पूरा अगर यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके बताना मेरे को। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक इट, ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर मार्केट को लेके, एंड व्हाट डू यू थिंक, डू यू अग्री विद व्हाट आई से, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।